नमस्कार दोस्तों, आज मैं कोई कविता लेकर के नहीं आया हूँ, मैं आज एक कहानी लेकर के आया हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा और आनंद आने वाला है। ये जो शख्स बैठे हैं मेरे पास, एक बुजुर्ग बैठे हैं, रिश्ते में मेरे नाना लगते हैं। ये मेरी माँ है, इनके ये चाचा लगते हैं। और ये साथ में मेरे बड़े भाई बैठे हैं, श्री हरिराम सोनी जी। एक बात आज ऐसी बताने जा रहा हूँ कि देखो किस्मत का भी कैसा कैसा रंग और कैसा खेल होता है। 70 साल पहले मेरे जो रियल नाना थे वो जम्मू बनी से एक प्रेमिका को लेकर के मतलब भगा करके ले आए और आ गए इधर हमारे चंबा में। और वो जंगलों में आ गए हमारे यहाँ और चिराई का काम करने लगे। और उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, तभी वो वहां से भाग के इधर चंबा में आ गए। तो जंगल में ही उन्होंने मतलब काफी समय बिताया। और वहां पर दो बच्चियां, एक मेरी माँ और एक मेरी मासी, सिर्फ दो बहनें, इन्होंने जन्म लिया वहां पर। और वहीं से मतलब मेरे पिताजी के साथ इनकी शादी हो गई। और जो मेरी मासी थी उनकी शादी इधर ठेकेदार थे कांगड़ा में, उधर हो गई। और जिस वक्त मेरे नाना जी वहां से आए थे, तो ये जो बुजुर्ग मेरे नाना, ये भी नाना ही है। उस वक्त आप कितने साल के थे? सर जी मैं उस वक्त 4 साल की। अब देखो मतलब 4 साल के थे। और जिंदगी में ये पहली बार यहाँ आए हैं। ना मेरी माँ वहां गई थी और हम कोई भी मतलब हम ननिहाल में नहीं गए थे। ये जो मासी हैं हमारे कांगड़ा में, उनके पास भाई जी आप तो गए हैं ना? मैं तो एक बार गया था। हाँ, ये वहाँ एक बार गए थे, मैं तो वहाँ पर भी नहीं गया हूँ। और इनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। नाना जी आपका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि देखो आपने एक रिश्ते की अहमियत रखी और आप ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच गए, आज हमारी हिंगरी में पहुंच गए। तो आप 2 शब्द कुछ बोलना चाहेंगे इस रिश्ते के बारे में? हाँ बोलना चाहूँगा, क्योंकि जब से वो मेरा चचेरा भाई था जी, वो जब से आया था तो मैं बड़ा छोटा था, 4 साल की एज में था जी, और मुझे थोड़ा थोड़ा याद आता था। जी, तो फिर उसके बाद उनका कोई पता नहीं चलता था कि वो चंबा में है, जहाँ चुरा में है, जहाँ बरमौर में है। तो बाद में जब मैं अपने समझ में आया, जब मेरी शादीशुदी हो गई, 20-25 साल का मैं हो गया, तो मैं जी, उसका थोड़ा थोड़ा पता करने लगा। तो जब सर्दियाँ होती थी तो सर्दियों में वो पंजाब में कांगड़ा में चले जाते थे काम करने के लिए। जी, और जब गर्मी आती थी तो मुड़ के फिर यहाँ चौरा में, कभी बरमौर में, कभी ऐसे काम करते थे। जी, फिर आस्ता आस्ता मैंने उनका पता किया। जी, वो फिर जो पहल की उसने लाई थी अपनी प्रेम का, वो भी एक्सपायर हो गई। जी, तो फिर उसकी ये हमने सुना था कि 2 बच्चियां हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि कहाँ है क्या है। जी, फिर उसने दूसरी औरत की, तो उसको लेके वो हमारे घर में आया था, तो फिर हमको पूरा पता चला। जी, तो फिर जो इनकी छोटी बहन कमला है, जी, तो उसके साथ हमारी जान पहचान आना जाना शुरू हो गया। वो भी लगी घर में आना, तो इनको तो हमको पता नहीं था। फिर कमला ने फिर बताया कि मेरी एक बहन और भी है। जी, तो फिर उसके फोन पर हमने, जब मेरे छोटे लड़के की शादी आई थी, जी, तो मैंने इनको बुलाया था और मेरे घर गए थे ये। और मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ रहते हो। फिर मैं ऐसे फ़ोन पर मिंजर के मेले में आया था, वहाँ से फ़ोन करके तो मैं यहाँ पहुँच गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि हमारे भाई की निशानी अभी है, भाई तो नहीं है लेकिन भाई की निशानी है, धी है। और उसके दोतरे हैं, बड़े मुझे पसंद लगे हैं, क्योंकि एजुकेशन में भी ठीक है, सारे काम काज में, हर बोल चाल की मुझे बहुत खुशी, बहुत खुशी हुई है। मैं इनके साथ मिला हूँ। अब इनको भी मैं वहाँ आने के दौर देंगे, ताकि हमारा आना जाना दोबारा बहाल हो जाए। जी, धन्यवाद नाना जी, आप जैसे महानुभाव
हमारे ऊपर अगर आशीर्वाद रखेंगे तो ये हमारा सौभाग्य है नाना जी। बाकी कल से हमने देखा है, कल से हमारी बातचीत शुरू हुई है, तो 10-11 बजे तक जो हम इकट्ठे थे, उसके उपरांत मैंने देखा कि आप मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन हो। जैसे आपकी बैकग्राउंड, आपके अब हमने तो नहीं देखा है नाना जी, जैसे मामा जी को या मामी को हमने नहीं देखा है, लेकिन आपका हम शुक्र, तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि आपने हमें ढूंढ ही लिया। बस जब आप आएंगे तो आप अपने मामा जी को भी देखेंगे, मामी को भी देखेंगे, नानी को भी देखेंगे, सबको देखेंगे। अपनी जहाँ आपके नाना की जगह थी उसको भी देखेंगे। तो अभी तो गाड़ी में आना है, गाड़ी में जाना है, कोई बड़ा लंबा काम नहीं है। इधर सुबह गाड़ी में बैठेंगे तो देखो दोस्तों, ये किस्मत का अजीब खेल है, किस्मत क्या रंग लाएगी। अब ये तो हमारे साथ नाना जी वैसे क्या बोलते हैं, फिल्में नहीं देखते हम, हाँ। उसी हिसाब से ये संजोग बना ये भी पहले बिछड़ते हैं, उसके बाद जब बुढ़ापा आता है और उसके बाद मिलन भी होता है। और मैं एक बात और नाना जी आपसे डिस्कस करूंगा ना जी। देखो, आप कितने अच्छे इंसान हैं। आपने हमें किसी न किसी प्रकार यहाँ ढूंढ लिया, लेकिन एक वो इंसान भी है जिन्होंने नाना जी की जमीन भी हड़प कर ली है, वो भी रिश्तेदार है, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि और तो कुछ नहीं, पर वो जो जमीन है ना, अब उनको मैं यही संदेश दूंगा कि वो हड़प कर लिए उन्होंने, और उसको साथ में ले जाना उधर, यही कहूंगा मैं नाना जी, और क्या कहूँ। यही कहना, और क्या कहना है। मैं अपना धर्म होता है जी, अपना के लोग होते हैं जिनको आगे जाने का याद होता कि आगे जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। तो कई ऐसे लोग होते हैं कि जो मौके पर मिल गया उसी को उठाया चलते लगे। नहीं, तो किसी की जो एक बात जरूर है नाना अमानत जो होती है किसी की, जी, जी। इसको दबाना नहीं चाहिए। जी, जी, एक बात है नाना जी, जरूर नहीं है कि जमीन हड़प चुकी है, ऐसी बात भी नहीं है। मान लो अगर वो हड़पना चाहे तो सरकार बैठी है, हाँ। सरकार भी बैठी है, हम सरकार से भी दरख्वास्त कर सकते हैं। को ये तो कानून बैठा है ना, पर जैसे कि इन्होंने, जो मेरे मौसा थे, उन्होंने केस किया था, तो देखने में आया कि उन्होंने अपना इंतकाल चढ़ा लिया है, हैं? इंतकाल उन्होंने करवा लिया, जो घर वगैरह था, जमीन था, उन्होंने हड़प कर लिया। मैं उनको जानता नहीं हूँ, मैं उनके यहाँ गया नहीं हूँ, मुझे जरूरत नहीं है किसी की जमीन कि मैं माँ की जमीन लूंगा या वो करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा ना कि उनको भी कहीं जाना है, जमीन को अपने साथ ना वहीं मत रखना यही कहूंगा मैं उनको। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नाना जी कि आपने हमें ढूंढा। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मुझे आपसे भी ज्यादा खुशी होगी आपके साथ मिलने की, बहुत खुशी होगी। ठीक है साथी, धन्यवाद। तो 70 साल के बाद एक बिछड़ा हुआ परिवार आज मिला है, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। एक बार मैं जरूर इनसे मिलने और अपने ननिहाल जम्मू कश्मीर बनी में जरूर जाऊंगा। तो धन्यवाद। जय हिमाचल, जय जुरा।